नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लखनऊ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राहुल की सदस्यता रद्द होने की पूरी क्रोनोलॉजी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के सवालों से डरी हुई है। पिछले महीनों में जो घटनाक्रम हुआ है और उसके कारण से पूरा देश उद्वेलित है। आप सब जानते हैं, जनवरी महीने में एक घटना हिडनबर्ग की हुई और उन्होंने एक पेपर रिलीज किया और हमारे देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर की संपत्ति में इतनी गिरावट आई कि शेयर बाजार को अनेक बार बंद करना पड़ा बीच में। उसके बाद 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल जी का भाषण होता है, राज्यसभा में खड़गे जी का भाषण होता है। आप सबको पता है, उसे विलोपित कर दिया गया। राहुल जी ने 3 सवाल पूछे थे, उन तीनों सवालों के जवाब तो नहीं आए। पूरा देश ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो इसका उल्लेख जरूर होगा, लेकिन अडानी के बारे में एक शब्द भी सत्ता पक्ष की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। उल्टा राहुल जी के भाषण को ही एक्सपंज कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा को सत्ता पक्ष के द्वारा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक सप्ताह भर चलने नहीं दिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसके बाद उस घटनाक्रम जो 13 अप्रैल 2019 को राहुल जी ने कोलार में जो भाषण दिया था, उसके खिलाफ में कर्नाटक में भाषण दिया था और सूरत के कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद खुद ही जो आयोजक है उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया और 7 फरवरी भाषण और 16 फरवरी को याचिका वापस ली गई। 27 फरवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है और 17 मार्च को निर्णय रिजर्व कर लिया जाता है और 23 मार्च को निर्णय का अदालत का जो फैसला है उसमें राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जो कि अधिकतम। और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी। सवाल कहां था? अडानी का। अडानी कितने बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश गए? डिफेंस में जो चीनी नागरिक है उसके साथ मिलकर काम किया गया। तीसरी बात यह है कि सेल कंपनियों को पैसे कैसे रूट हुआ और अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के मामले में कांग्रेसियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलाईगढ़ के इंदिरा मार्केट में कांग्रेसियों ने काली पट्टी और काले मफलर बांधकर सत्याग्रह आंदोलन कर घंटों मौन प्रदर्शन कर विरोध जताया। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के इंदिरा मार्केट में कांग्रेसियों ने पहले सत्याग्रह पंडाल बनाया, जहां कांग्रेस के संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में कुछ कार्यकर्ता हाथ और सर पर काली पट्टी बांधे बैठे, तो वहीं क्षेत्र के संसदीय सचिव
चंद्रदेव राय भी सिर पर काला मफलर और काले वस्त्र धारण कर घंटों मौन बैठे प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। देखिए, आज तक पूरे देशवासियों ने इस चीज़ को समझा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही और हिटलरशाही है, पर आज पूरे देश ने ये जान लिया कि नरेंद्र मोदी कायर है, डरता है राहुल गांधी जी से। सदन में राहुल गांधी जी ने सवाल किया है कि 20,000 करोड़ अडानी के खाते में पैसा आखिर किसका है, अडानी की कि नरेंद्र मोदी की? ये सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो चाहता है कि जवाब ना पूछे, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस सत्याग्रही कर रहे हैं। हम लोग गांधी और अंबेडकर के विचार में चलने वाले लोग हैं। आप हमको डरा नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान सत्याग्रह करेंगे, इंसाफ मिलेगी, न्याय मिलेगी, इस संविधान पे भरोसा है। और केंद्र के बैठे तानाशाही हिटलरशाही नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसीलिए प्रधानमंत्री? मैं पूरे भारतवर्ष से ये कहना चाहती हूँ कि तानाशाह का नाम जब बचपन में हम सुनते थे तो बच्चे होने के नाते घर में अपने बुजुर्गों से पूछते थे, माता पिता से, कि तानाशाह कौन होता है। तो माँ बाप ये बताते थे राक्षस जैसा होता है। तो कहाँ रहता है? तो पाकिस्तान में रहता है। पर अगर मेरे माँ बाप अगर जिंदा रहते तो मैं आज उनको बताना चाहती कि जो तानाशाह है वो पाकिस्तान में नहीं रहता, मैंने उसको भारत में भी देखा है। हर व्यक्ति को हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता है अपनी बातें रखने की। वो सांसद है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, हर व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। तो उनके साथ ये करना कि उनकी सदस्यता रद्द कर देना, हम क्यों नहीं पूछ सकते कि हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को सुबह ईडी ने राजधानी रायपुर के साथ साथ भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी छापेमारी की। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योगपति कमल सारडा और एक विधायक शामिल हैं। सारडा के देवेंद्र नगर दफ्तर में छापे की सूचना है। जानकारी के मुताबिक कोल परिवहन में कथित अवैध लेवी और जमीन खरीद बिक्री के धंधे से जुड़े लोगों के यहां छापे की खबर है। इसके अलावा मंदिर हसौद के बहनाकाड़ी में जमीन ब्रोकर का भी नाम शामिल है। ईडी ने मंगलवार को अवैध कोयला लेवी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में छापेमारी की। ईडी ने सुबह छापेमारी के बड़े औद्योग समूह के मालिक कमल सारडा, महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के ठिकानों पर छापा मारा। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जिसके यहाँ छापा ना पड़ा हो। ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया। वहाँ
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी हुई। ईडी की ये कार्रवाई कोयला परिवहन घोटाले में चल रही जांच से जुड़ी बताई जा रही है। तो वहीं इस मामले में अब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि करे कोई और भरे कोई। दरअसल कांग्रेस छापेमारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसा है कि करे कोई भरे कोई। कोयला चोरी भी बीजेपी नहीं कर रही, रेती चोरी बीजेपी नहीं कर रही, नशे तस्करी बीजेपी नहीं कर रही। अब धान तस्करी की जो योजना बनी है ना 20 क्विंटल प्रति एकड़, वो बीजेपी नहीं कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी नहीं कर रही है। और मैंने उस दिन सदन में कहा था कि कांग्रेस के लोगों से पूछताछ भर हुई है, अंदर गए हैं उसमें तो एक आध भूले भटके कांग्रेसी हैं, कोई विधायक सांसद नहीं है। तो फिर इतना हाय तौबा क्यों? देश में किसी को भी गलत काम करने की छूट नहीं है और जो गलत काम किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो नहीं है गलत काम में शामिल उनको। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने महिलाओं की ओर से किए गए एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। साथ ही वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा कि हर वर्ग आक्रोश से भरा है, हर महिला ने मन में ठानी है कि कांग्रेस कुशासन से शोषित छत्तीसगढ़ की नारी है। उन्होंने आगे लिखा कि एक तरफ दाऊ भूपेश बघेल की सरकार महिला सशक्तिकरण पर बड़े बड़े विज्ञापनों में उलझी रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ धरना स्थल महिलाओं से भरा हुआ है। क्या इसी नवा छत्तीसगढ़ के लिए ये सरकार आई थी? हमारी एक प्रमुख मांग है वेतन विसंगति और हमें उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है, तो हम मुख्य मांग हमारी वेतन विसंगति है, जिसके लिए आज पूरे प्रांत से सभी पर्यवेक्षकें आई हुई हैं यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमने सिर्फ एक दिवसीय जो है अवकाश के लिए आवेदन अपने अपने विभाग में दिया था, किंतु हमारा विभाग जो है वो उस आवेदन को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया है। उसके बाद भी जो है वो महिलाओं में रोष देखिए आप कि सभी लोग उपस्थित हैं। मांगे यदि पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी जाएंगे। कि हम लोगों ने इससे पहले 20 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल की थी, वो भी प्रांत स्तरीय थी। अभी भी हमने 2 दिन का परमिशन लिया था और थोड़ा लेट परमिशन मिला, इसलिए हम 16 को नहीं कर पाए। उसकी बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर प्रांत स्तरीय होने के कारण। आज जो हमने एक दिवसीय किया है, अगले महीने के लिए हमारा यदि सरकार ने हमसे कोई बात नहीं की या फिर हमको आश्वासन भी नहीं दिया, इस स्थिति में हमको अनिश्चितकालीन पे जाना पड़ेगा। अभी जब सबका रिवाइज होना है तो हमारा भी होना चाहिए, जब अब 5वें वेतनमान से रुके हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। सरगुजा जिले में 1500 से 2000 कर्मचारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में भाग लेंगे, जिसमें सरगुजा जिले में सबसे पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम सरगुजा कलेक्ट्रेट के निर्देश पर अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में रखा गया है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर जनगणना नहीं कराएगी तो हम आवासहीन लोगों के सर्वे कराने की बात कही थी, जिसके बाद से प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार ने आयोजित छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण की बारीकियां बताने के साथ ही 15 अप्रैल तक सर्वेक्षण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और बेरोजगारी भत्ता पोर्टल के लिए सभी जिला स्तर के अधिकारियों को बुलाया गया था।
इसमें बेसिकली शिक्षा विभाग के महिला बाल विकास, पंचायत, राजस्व एवं अन्य विभागों के लोग आए हुए थे। इसमें जो अभी मुख्यतः जो निर्देश जो दिए गए हैं कि कैसे प्रगणन का दल बनेगा, कैसे क्लस्टर का निर्माण होगा, आवेदन कैसे लिए जाएंगे, क्लस्टर का निर्माण में कौन सत्यापन में दल में होगा, तो मोटा मोटा एक दोनों योजनाओं की जानकारी बता दी गई है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पे और क्लस्टर लेवल पे ट्रेनिंग कराई जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद जो है 1 तारीख से दोनों सर्वे स्टार्ट हो जाएंगे और दोनों सर्वे के लिए जो समय सीमा है उस समय सीमा में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। अगर प्रगणन दल देखा जाए तो करीब 500 से 600 लोग उसमें रहेंगे। सुपरवाइजर्स की संख्या करीब 100 के करीब होगी और बेरोजगारी भत्ता के लिए मुझे लगता है कम से कम 250 से 300 अधिकारी उसमें लगेंगे। तो टोटल मिला के 1500 से 2000 का बल पूरे 1 महीने के लिए इस एक्सरसाइज में लगेगा और समय सीमा में इस काम को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक सिंगल विंडो सिस्टम का करेंगे। उसमें जो हमारे क्लस्टर जहाँ बनेंगे वहीं पे क्योंकि तहसीलदार इसको इशू करते हैं आय प्रमाण पत्र को और उसमें समस्या आती है, तो उसमें जिस व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र नहीं होगा तत्काल उस क्लस्टर से सूचना जाएगी और जो संबंधित तहसीलदार है उनको सूचना चली जाएगी कि इस व्यक्ति का जो है प्रमाण पत्र बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिनिमम समय में, कम समय में उनका प्रमाण पत्र बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्राम पंचायत भीमकन्हार पर साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा जयंती का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि क्षेत्र के यशस्वी विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि मां कर्मा सेवा, त्याग, भक्ति, समर्पण की देवी हैं। भक्ति शिरोमणि मां कर्मा देवी देश विदेश में सर्वसाहू तेली समाज की आराध्य देवी कर्माबाई की गौरव गाथा है। उनके जीवन से आत्मबल, निर्भीकता, समानता और राष्ट्र भावना की शिक्षा मिलती है। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुकी। उन्होंने संसार के हर दुख सुख को स्वीकारा और डटकर उसका मुकाबला किया। गृहस्थ जीवन यापन कर नारी जाति का सम्मान बढ़ाया। अपनी भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए और अपनी गोद में लेकर बालकृष्ण को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। ग्राम भीमकन्हार में तहसील स्तरीय माता कर्मा के जयंती के आयोजन हो है, जहां पूरा समाज के एक व्यक्ति के साथ अन्य समाज के भी व्यक्तिमन बैठ के एक सामाजिक समरसता के भाव लेके ये मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करने में समझता हूँ ये समाज के एक अनुकरणीय कदम है, जहां हर वर्ग के व्यक्ति ला एक मंच दे के समाज के ये कार्यक्रम में सफल बनाए के कोशिश करे। और आज ये कार्यक्रम में सफलता पर भी में समाज के एक व्यक्ति ला, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हो या तहसील अध्यक्ष या प्रदेश या पदाधिकारी मतलब भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हमारे ग्राम भीमकन्हार में तहसील स्तरीय कर्मा जयंती का आयोजन रखा गया है और इस आयोजन में हमारे पूरा तहसील साहू संघ के हर गांव से हर व्यक्ति यहां पर आए हुए थे और हमारे संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद द्वारा अतिरिक्त कर्मा रसोई घर एवं सार्वजनिक शौचालय को 10 लाख रुपए का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से सत्ता की मलाई खाने वाले उद्धव ठाकरे को सत्ता जाते ही अब वीर सावरकर की याद आ गई है। वीर सावरकर और राहुल गांधी की तुलना हो ही नहीं सकती। सावरकर जी 14 साल जेल में रखे और राहुल गांधी बेल पर हैं। सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही बेल पे हैं। जेल और बेल में जो अंतर होता है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में 4 और खंडवा, आगरमालवा, सिंगरौली में एक नई तहसील के गठन को मंजूरी दी गई है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवा और आगर मालवा जिले में नई तहसील सोयत कलां के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट द्वारा पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। किसानों के बेटा बेटियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो वहीं किसानों के ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई गई है। ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया, जो कि आज 28 मार्च को खत्म होने वाली थी। अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। 25% से 33%, 33% से 50 और 50 से ऊपर को जो 100% माना, विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बहकावे में आने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि इस एक माह का 60 करोड़ नुकसान होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से प्रभार के जिले और स्थानीय जिलों में गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग का भी स्पष्ट रूप से कहा है। लाडली लक्ष्मी, हमारी लाडली बहना का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें फार्म भरना प्रारंभ हो गए, और आपको जान के अचंभा होगा, कल एक दिन में 4 लाख फार्म मध्य प्रदेश में आए हैं। अभी 6,96,032 फार्म कुल इन दिनों में आए हैं और इसी गति से अगर ये चला तो 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। एक बात की पुनः दोहराना चाहूंगा आपके माध्यम से, नीचे तक EKYC के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। जो पैसा है मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। इसका प्रेजेंटेशन भी आज लाडली बहना का और ओले पर जो नुकसान हुआ है, इसका विभाग के द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा खंडवा में नवीन तहसील 6 गांव माखन का सृजन किया है। अब ये एक और तहसील खंडवा में होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।